नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजु मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की। बैतूल जिले में एक मंदिर है, हनुमान डोल मंदिर। हनुमान डोल मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो सुनसान है। बात है पिछले साल जनवरी की। वहां पर पुल के नीचे रेत के अंदर एक लाश दबी हुई थी। लाश बहुत अंदर नहीं दबाई गई थी, लाश बाहर आ गई थी। या तो जानवरों ने ऊपर कर दिया था, तेज हवा की वजह से रेत उड़ गई थी, जिस वजह से लाश दिखने लगी थी। लोगों ने देखा, लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को निकाला जाता है। जैसे ही लोग लाश को देखते हैं वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। यह एक महिला की लाश थी, जिसका सर गायब था, बस उसका धड़ था। लाश को देख के ऐसा लग रहा था करीब यह 1 महीने पुरानी लाश है। लाश सड़ चुकी थी। अब पुलिस कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और साथ ही साथ बैतूल जिले में जितनी भी महिलाओं की मिसिंग रिपोर्ट थी पिछले 2 महीने की, उन सब की लिस्ट मंगाती है। और उसके साथ ही साथ बैतूल जिले के आसपास के जितने भी जिले हैं, नर्मदापुरम, भोपाल, हरदा, छिंदवाड़ा, इंदौर, वहां से भी लिस्ट मंगाती है। बैतूल से महाराष्ट्र के भी कुछ जिले सटे हुए हैं, वहां से भी वो लिस्ट मंगाई जाती है। पिछले 2 महीनों से जितनी भी महिलाओं की मिसिंग रिपोर्ट थी, सबकी जब लिस्ट मंगाई जाती है, करीब 500 से ज्यादा महिलाएं पिछले 2 महीने में लापता हुई थी। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क था कि इन 500 से ज्यादा महिलाओं में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस महिला की लाश है। यह पुलिस के लिए बहुत ही टफ टास्क था। पुलिस इस काम में जुट जाती है, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती, धीरे धीरे समय बीतता है, 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। बात है 13 मार्च 2023 की। बैतूल के गंज इलाके में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले का नाम दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह कहता है उसकी बहन ससुराल से गायब हो गई है। पहले उसकी अपनी बहन से बात हो जाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसकी अपनी बहन से बात नहीं हो पा रही है। जब भी वो कॉल करता है, उसकी बहन के ससुराल वाले, उसकी बहन का पति, उसका बेटा कुछ गोल मोल की बातें करते हैं, लेकिन बात नहीं कराते हैं। इसलिए उसे शक है कि उसकी बहन गायब हो चुकी है। अब पुलिस उस महिला की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करती है और इस मामले की जांच में जुट जाती है। अब पुलिस को भी लगता है कि एक बार उस महिला के ससुराल वालों से बात की जाए। उस महिला का नाम राधा राजपूत था और उसके पति का नाम शैलेंद्र राजपूत था। पुलिस शैलेंद्र को थाने बुलाती है पूछताछ करने के लिए। शैलेंद्र थाने आता है, पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी पत्नी काफी दिनों से लापता है और तुमने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट तक नहीं दर्ज कराई। शैलेंद्र कहता है उसकी पत्नी की गुमशुदगी में उसका कोई हाथ नहीं है, वो गोल गोल की बातें करता है। अब पुलिस उसे जाने देती है, या पुलिस की लापरवाही कहे या पुलिस वाले की ढिलाईपन। शैलेंद्र जैसे ही थाने से निकलता है, इसके बाद शैलेंद्र गायब हो जाता है। अब पुलिस को भी शैलेंद्र के ऊपर शक होने लगता है। अब पुलिस शैलेंद्र को ढूंढने में लग जाती है। अब पुलिस सर्विलांस का सहारा लेती है, साइबर सेल का सहारा लेती है। उसकी फोन की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। काफी मशक्कत करने के बाद, काफी दिनों के बाद उसका पता चलता है कि वो पुणे में जा चुका है। पुलिस पुणे पहुंचती है और शैलेंद्र को गिरफ्तार करके बैतूल लेकर आती है। अब पुलिस शैलेंद्र से पूछताछ करना शुरू करती है। अब शैलेंद्र सच बताता है और वो कहता है उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने अपनी पत्नी की लाश को रेत के अंदर दबा दिया था। अब पुलिस उससे पूछती है आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, और हत्या करने के बाद उसका सर धड़ से क्यों अलग कर दिया। अब शैलेंद्र एक कहानी सुनाता है। वो कहानी यह है, राधा राजपूत और शैलेंद्र ने अपना एक मकान बेचा था। उससे जो पैसे आए थे, इन दोनों के बीच में पैसों को लेकर विवाद हो गया था। इन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा, बात है 7 दिसंबर 2022 की। शैलेंद्र ने गुस्से में आकर राधा को जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था, धक्के की वजह से राधा दीवार में जा टकराई, उसका सर फट गया। उसके सर से बहुत तेज से खून बहने लगा। शैलेंद्र वहीं खड़ा उसे देखता रहा, उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले गया और उसके मरने का इंतजार करने लगा। राधा का सर इतना ज्यादा फट चुका था कि जिससे खून बहुत तेज से बह रहा था। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से कुछ देर में राधा की मौत हो जाती है। अब शैलेंद्र राधा की लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है।
अब शैलेंद्र सबसे पहले इस साजिश में अपने बेटे को शामिल करता है जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी। अब बाप बेटे रात के अंधेरे में उस लाश को कार में रखते हैं। उस लाश को लेकर हनुमान डोल मंदिर के इलाके में ले जाते हैं। वो एरिया बहुत सुनसान था। लाश पहचानी ना जा सके, इसलिए ये लोग एक और खौफनाक साजिश रचते हैं। लाश का सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसे पुल के नीचे रेत में जाकर दबा देते हैं। बाद में उस सर को कहीं और ले जाकर जला देते हैं। ये दोनों ये सोच रहे थे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। इसके बाद ये अपने घर आ जाते हैं और राधा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करते। यह केस तो ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अगर दिलीप ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट न दर्ज कराई होती, पैसों को लेकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने लाश का सर धड़ से अलग कर दिया। शैलेंद्र का हाथ नहीं कांपा कि ये उसकी पत्नी है, ना ही उसके बेटे का हाथ कांपा जो मात्र 14 साल का है, ये उसकी माँ है। अब पुलिस शैलेंद्र और उसके 14 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। इसके साथ ही साथ पुलिस शैलेंद्र के एक दोस्त को भी गिरफ्तार करती है, जिसने शैलेंद्र की पुणे में छिपने में मदद की थी। अब पुलिस इनके ऊपर हत्या, सबूत नष्ट करने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में इनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और इन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की घटना में हमने देखा इस तरह से पति पत्नी के बीच में पैसों को लेकर लड़ाई होती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पति उसकी हत्या कर देता है और यहीं पे नहीं रुकता और इस साजिश में अपने बेटे को शामिल करता है जो मात्र 14 साल का था और अपनी पत्नी का गला काट देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और बाद में उसकी लाश को एक पुल के नीचे रेत के अंदर छिपा देता है। आखिर पकड़े जाते हैं, पुलिस की मेहनत रंग लाती है। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।